ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम गम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शनाभ्याम नमो नमः। अभी मैं श्री क्षेत्र परम पावन धाम श्री जगन्नाथ धाम, पूरी धाम, नाथों के नाथ जगन्नाथ, पूरे विश्व का नाथ, जगत का नाथ जगन्नाथ धाम श्री क्षेत्र भूमि में हूँ। और यहाँ का आनंद, यहाँ का मज़ा और यहाँ का शांति क्या बताएं। और आज अच्छा से भगवान श्री जगन्नाथ जी का अबड़ा अन्न, निर्माल्य, भोग, प्रसाद खा पी के गोल मटोल हो गया। फुल एनर्जी, फुल पावर और एकदम पावर प्लस रिचार्ज। और अभी जगन्नाथ जी के ऊपर आप देख सकते हो मंदिर में ध्वजा चढ़ाए जा रहे हैं। तो जिनका भी कुंडली में जो भी मकर राशि वाले हों, चाहे कुंभ मीन साढ़े साथी वाले हों, चाहे जिसका भी कुंडली में केतु का प्रॉब्लम दे रहा हो, इस समय संध्या का मुहूर्त है। सूर्य भगवान धीरे धीरे क्षितिज में जा चुके हैं। और आकाश में अगर आप इस समय देखोगे, मेरा टूर एंड ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल में है। अभी कैसे चढ़ रहा है तो इसमें तो फोकस नहीं कर सकता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ऊपर में अभी देखिए बहुत सारे ध्वजाओं को लगाए जा रहे हैं। और जगन्नाथ जी के ऊपर इस ध्वजा का नाम है पतित पावन। जो पतित है उसको पावन करने वाला। जिसके जीवन में भयंकर दुख है, कष्ट है, पीड़ा है और पनौती दोष में जन्म हुए हैं, अष्टम का केतु हो या कुंडली में केतु अचानक जीवन में बड़े बड़े प्रॉब्लम ला के डाल देते हैं। कल तक बिजनेस करोड़ों में था और आज 2.5 करोड़ 5 करोड़ का लॉस में पड़े हो। जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल बन गया है। ऊपर चढ़ रहे थे और गिर गए नीचे धड़ाम। आज खाने के लिए लाले पड़ गए। एक समय में अपना पैसा दिमाग काम नहीं दिया और बड़ा सा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया और देखा कि बिजनेस चल नहीं रहा है, ठप हो गया, लक्ष्मी रुष्ट हो गई है। करोड़ों अरबों का धन संपदा कहाँ चला गया और क्यों बिजनेस नहीं चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बुद्धि काम नहीं कर रहा है। सर्वहीन जो दशा है, जैसे अभी एक बिहार से फ़ोन आया, उनका कुंडली में देख रहा था। केतु का अंतर्दशा गया, शुक्र का अंतर्दशा चालू हो गया और शुक्र कंबस्ट है। खेत छुड़ाए खेत, राहु देने वाला, केतु लेने वाला। लेकिन जिंदगी के दौर को समझ नहीं पाए और गिर गए खपचे में। जिंदगी भर का जितना कमाया स्वाहा हो गया। सर्वहीन, बुद्धिविहीन। पंचम का शनि, पनौती का शनि, सोना भी हाथ में दे दो चूना कर देता है। विश्व में अगर कहीं पंचम शनि का रेमेडी है तो श्री जगन्नाथ पावन भूमि यहीं पर है। और किसी जगह में पंचम शनि का रेमेडी नहीं है विश्व में। चाहे चंद्रमा से पंचम शनि हो, चाहे लग्न से पंचम शनि हो। चलो लग्न से पंचम शनि तो कहीं कभार अच्छा कर देता है, लेकिन चंद्रमा से पंचम शनि, जैसे अभी तुला राशि वालों का चल रहा है, तुला लग्न मकर राशि भी हो तो बुद्धि भ्रष्ट होगा। लोग यूटिलाइज करेंगे, लात मारेंगे। इस समय तुला राशि का क्या रहेगा, तुला लग्न का क्या रहेगा? पंचम में शनि कॉन्स्टिपेशन, पंचम में शनि बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धि विहीना पशु भी समाना, बुद्धि नाशो प्रणश्यति। तो कौन रेमेडी करेगा? यही जगन्नाथ भूमि। अच्छा, अब देखना कभी जगन्नाथ मंदिर के 22 पावच में जब एंट्री करते हो, ये जो स्टार्टिंग एंट्रेंस गेट है उसमें एक तो लोहा है, उस लोहे को चढ़ के जाना पड़ता है। जस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में मिलेगा। पंचम स्थान में उस लोहा को दिया गया है। बोलते उतरते हुए नहीं मारना, जाते हुए मार के जाना, उसको चढ़ के जाना।
इसके पीछे रहस्य बहुत है। और उसी जो लोहा है, लोहा का प्लेट है, उस लोहा का प्लेट में लेफ्ट साइड में भगवान सदाशिव भोलेनाथ का छोटा सा कुंड में पानी है, पादुका, इसको पान करना है, फिर आगे चलना है। काकतीर्थ है, शनि का जो कौआ, काकतीर्थ में पानी छिटना पड़ता है। फिर माता विमला का मंदिर इधर आएगा, यहाँ जो दिखाई दे रहे छोटा सा विमला मंदिर, अंदर फिर लक्ष्मी जी के पास जाओगे। जिसके ज़िंदगी में लक्ष्मी जी छोड़ दिए, लक्ष्मीहीन हो गया, यहाँ वो ताकत है दर्शन मात्र सर्वसिद्धि। और उसके बाद इस पंचम शनि का रेमेडी अगर कहीं है तो यहाँ से श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही है। इसके ऊपर मैं कई सारे वीडियो दे चुका हूँ, अब विचार आया तो आपके समक्ष रख दिया। तो केतु का रेमेडी, जगन्नाथ जी का पतिता पावन वहाँ चढ़ाना, और जब जाते हो तो एक ले जाना, अपने देवता के स्थान में रखना, ठाकुर के स्थान में रखना, पूजा के स्थान में रखना, सिंदूर चंदन फूल दे के पूजा करना। पतित पावन करने वाला, पतित उद्धार करने वाला सुदर्शन चक्र। चक्र स्वाभाविक बात है शत्रु विनाशन के लिए। अंदर जगन्नाथ जी के पास सुदर्शन चक्र, और ये जो ऊपर में मंदिर के ऊपर चक्र है और जगन्नाथ जी के पास जो चक्र है, इसका दर्शन मात्र से एक ऐसा मैकेनिकल ऊर्जा है, एक ऐसा स्पिरिचुअल ऊर्जा है। अभी तो पूरा एकदम टॉप में बैठा हुआ है, पूरा ऊपर चढ़ा हुआ है, एकदम मतलब सुदर्शन चक्र के ऊपर आदमी जाके बैठा हुआ है। लोग सब जगन्नाथ जी भगवान की जय ऐसा ध्वनि दे रहे हैं। लगा हुआ है एक अत्यंत आनंद और मज़ेदार दृश्य चारों तरफ। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ विजुअलाइज करा देता कि कितने भीड़ है। अब ये आपको सुनाई दे रहा है, तो ये हमारे उड़ीसा में करते हैं। यस 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 यस, ये माताएं हरि बोल नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। और जितने सारे लोग वो हरि बोल बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे कल्चर है, हमारे उड़ीसा का। दिस इज़ द वन काइंड ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऑफ फीमेल साइड्स। तो अभी मुख्य ध्वजा निकाल दिया गया, अब यहाँ से अगर दिखाई देता होगा तो। और अभी नया ध्वजा लगेगा, ऑलरेडी निकाल। अभी देखिए उस समय ध्वजा उड़ रहा था, अभी ध्वजा नहीं दिखाई दे रहा है इस जगह में। मंदिर के इस ये जो, हाँ मेरा हाथ जहाँ पर है अभी, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। अभी देखिए 2-4 मिनट में यहाँ पर ध्वजा लग जाएगा, बड़ा सा ध्वजा आ जाएगा और उड़ता रहेगा। और जनरली सब कोई बोलते हैं एयर के विपरीत दिशा में ये ध्वजा उड़ता है। और उसके ठीक आगे जो सफ़ेद वाला यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भोग मंडप है। ये क्या है? उल्टा पिरामिड। और ये दो उल्टा पिरामिड हैं, भोग मंडप। और हम लोग वहाँ पर खड़ा होकर जाके ऐसा करके प्रार्थना करते हैं और पिरामिडिक एनर्जी हमारे ऊपर पड़ता है, गिरता है। वो जो पिरामिडिक एनर्जी हमारे बॉडी में जाता है, जो प्रसाद खाते हैं वो पिरामिड से आउट निकला हुआ। और आप जानते हैं पिरामिड थेरेपी इज़ द ग्रेटेस्ट थेरेपी। जिस पिरामिड के नीचे मम्मी को 5-10 हज़ार 20 हज़ार साल रखते हैं, ख़राब नहीं होता। ओह अब देखिए लग गया, अब लग गया। तो अभी आपको दिखाई देता होगा, आज येलो कलर का लगा हुआ है, बहुत बड़ा अभी ध्वजा लगा है। थोड़ा देर में उड़ते हुए दिखाई देगा। रेड कलर था बोल के दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे पता नहीं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कितना आएगा। और यही इसी को देखने के लिए खास यहाँ इतना भीड़, और मैं भी आया हुआ हूँ। दिन में तो प्रसाद वगैरह भोजन कर लिया, अभी तो इस संध्या समय का आनंद और श्री जगन्नाथ जी का भक्तों का समय भीड़ में। अच्छा तो चलिए हम लोग अपने एस्ट्रोलॉजी में चलते हैं। ये तो प्रभु का लीला था, कृपा था कि दर्शन हो गए, इसी समय में आ गया। तो बता दिया पंचम शनि जो सबसे ज़्यादा कुंडली में डेंजर है। दूसरा केतु का बता दिया। तीसरा 9 के 9 ग्रह जगन्नाथ जी मंदिर में एंट्री करते ही ऊपर में आपको देखने में आएगा, जिसके नीचे आप क्रॉस करते हो। तो इस मंदिर में प्रवेश करने मात्र से ही 9 ग्रहों का
एनर्जी आपके शरीर में बाकी सारे चीज़ को प्रशमित कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, शांत कर देते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आने से उनका समस्या समाधान हो जाता है। और जगन्नाथ भगवान का कौन सा गुणगान करूँ, हर चीज़ चमत्कार है और इस जगत के नाथ हैं। और जगन्नाथ संस्कृति हमारा खाऊ संस्कृति है, हमारा भगवान खाने वाला है। 56 पोटी भोग खाता है, 56 प्रकार के पकवान खाते हैं जगन्नाथ भगवान। तो एक ही लाइन में कहा दिया जाए तो खाने वाला है। यहाँ आए और भोग ना किए, भोग ना मिले, क्या बताएं। और हर एक भोग का एक अलग अलग प्रकार का महत्व है। और यहाँ ऋतु के अनुसार भी भोगों में परिवर्तन रहता है, प्रसाद में परिवर्तन रहता है। कार्तिक महीना में एक प्रकार निकलता है, तो अभी जैसे चैत्र आएगा तो उसका एक मेल मिलेगा, अलग अलग रहता है। और कई प्रकार के पर्व यहाँ रात को समय रहोगे तो देखने में आएगा। अभी श्री चैतन्य जी का, भगवान का परिक्रमा चल रहा है, अभी ये बजाते हुए निकल रहे हैं। देखिए फॉरेनर्स बहुत आए हुए हैं, बहुत। आज का दिन पता नहीं, शायद इस्कन वालों का रहेगा तो वो लोग घूम रहे हैं इस समय। तो नवग्रह का बात गया, पंचम का, केतु। नेक्स्ट, अगर किसी को वो जो जगन्नाथ भगवान को स्नान करते हैं ना, बुखार, स्नान करने के बाद बुखार होता है। अभी मई में होगा रथ यात्रा, इतना पानी मिल जाए जगन्नाथ जी का स्नान का, फिर देख लो चमत्कार जिंदगी में। तीसरा इस बार निकलेगा जब जगन्नाथ भगवान को बुखार होता है, उनको औषधि दिया जाता है और औषधि भोग सब तरफ दिया जाता है। बहुत किस्मत वालों को मिलता है। तो उस समय जब आते हो तो रथ का टाइम बहुत भीड़ रहता है, हम लोग बड़ा मुश्किल से थोड़ा सा पाते हैं हम लोग, क्योंकि आप लोग तो बाहर से हो, तो ऐसा लिंक होगा तभी मिलता है। वो केवल आपका धारण मात्र में, रक्षा करने मात्र से ही, और पालिए तो और चमत्कार है। श्री जगन्नाथ भगवान विग्रह के स्नान पर का जल और बुखार होने के समय जो दवाई है उसको पाओ। और उसको भी हम लोग जो ताबीज़ बनाते हैं, कवच बनाते हैं, क्योंकि बहुत मात्रा में नहीं दिया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा जिसको पॉसिबल है उसके लिए अबढ़ा अन्न। किसका काम? जिसके कुंडली में प्रेत बाधा योग, पिशाच बाधा योग। किसका? बोला मंगल और केतु का दृष्टि किसी घर में एक साथ जा रहा हो, या किसी के घर में मंगल और केतु एक जगह में बैठे हो, तो वो कहाँ पहनना होगा? अगर तृतीय में है तो दाहिना में, द्वितीय में है गल, वो अलग अलग जगह है। यहाँ से निकाला गया तुलसी का पत्ता, तुलसी का जड़, अबढ़ा, निर्माल्य, भोग, बुखार का जल, मतलब स्नान का जल और बुखार का औषधि, और एक है यहाँ का धूल, जगन्नाथ भगवान के 22 पावच में मिलने वाला धूल। खुला बता दिया, कोई छुपाया नहीं। इनको रखिएगा, अपने पूजा स्थली में रखिए और थोड़ा सा लगाइए, और थोड़ा सा अबड़ा अन्न कैवल्य डेली प्राप्त करिए। फिर बताइएगा राहु या फिर इस प्रकार के पिशाच बाधा, या फिर जीवन में, व्यवसाय में अगर किसी भी प्रकार के लक्ष्मीहीनता योग पड़ा हो तो। लक्ष्मीहीन योग क्या है? लक्ष्मी माने कुंडली में शुक्र। कुंडली में अगर शुक्र कम्बस्ट पड़ा, जैसे आज का कुंडली में देख रहा था, बिहार से, भागलपुर से, भागलपुर तो भाग गोइल नू, तो हम हो हैं भाई, चिंता ना करो, हम ठीक करेंगे, है ना। तो शुक्र जाके डैमेज हो गया, अस्त हो गया, कम्बस्ट हो गया, या शुक्र का शुभता हर गया, या शुक्र ऐसे घर में बैठा जो घर दग्ध, विषदग्ध, हुतासन, या शुक्र अस्तगत, ऐसे कंडीशन में शुक्र का पीड़ा।
या फिर शुक्र के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि, या शुक्र कन्या में जाके नीचस्थ बैठा और उसको कहीं से बल नहीं मिला। कौन बचाए भाई? एक रास्ता है, गौ माता, देसी भारतीय नस्ल का गौ। आप देखे होंगे मेरे गौशाला में सब देसी गाय लोगों के लिए करते हैं। गौ, गौ के सिवा, दूध के सिवा, दही के सिवा, घी के सिवा और कहीं नहीं। दूसरा, इसका रक्षा अगर कहीं है श्री जगन्नाथ धाम पे। और ये जगन्नाथ भगवान कर्मकय, मैं कभी कभार तो मेरे को लगता है कि शनि जो है ये भी वही है, कभी कभार लगता है ऐसा है, कुछ नहीं करने वाला। जैसे शनि कुछ नहीं करने वाला, लोग बोलते हैं शनि किया, शनि कुछ नहीं करता। जगन्नाथ भगवान इसीलिए हाथ पैर काट के बैठ गए, मैं कुछ नहीं करने वाला। राम भगवान बन के खुद आए, युद्ध लड़े, लोगों को करके दिखा दिए सतयुग। उसके बाद कृष्ण भगवान बोले चलो तुम लोग करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो रथ चलाते हैं, तुम लोग करो, बाएं चलाओ दाहिने चलाओ, डायरेक्शन देते हैं। तो इस कलयुग में भगवान बोलते हैं मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करोगे तुम लोग करोगे, मैं बैठा हूँ यहाँ पर दृष्टा साक्षी आत्मा बन के। तो वो है श्री जगन्नाथ भगवान। तो ये केवल एक ही बात बोलते हैं, कर्म। एक छोटा सा विषय, एक गांव में जगन्नाथ मंदिर था। हमारे उड़ीसा में तो गांव-गांव में है, हमारे गांव में भी है। तो छोटा सा गांव था, गरीब ग्रामीण क्षेत्र था। एक लकड़हारा, लकड़ी काट के बेचने वाला, कहीं नहीं मिला, जंगल सब कट गया था। क्या बेचे? बोला जगन्नाथ भगवान तो लकड़ी का है ना, नीम का लकड़ी। बोला काटे बेचे, कुराड़ी लेके पहुंच गया, बोला यही काटेंगे और बेचेंगे। जगन्नाथ बोला रुक रुक रुक, तू काटेगा तो हम खाए, भूखे कब मर जाए यार, क्या चाहिए? पैसा ना, ठीक है ऐसा कर, कल से नदी में नहाएगा, पानी में हाथ घुसाएगा, जो मिला बेच देना। घुसाता है सोना निकलता है, डेली घुसाता है सोना निकलता है। इतना सोना निकला, इतना सोना निकला, बेच दिया, बिल्डिंग बना लिया। उसी मंदिर में पूजा करने वाला पंडित जी महाराज भिखमंगा, फटा टूटा धोती साड़ी पहन के 350 रुपया का पहन, उसका पंडिताइन बोलती है भाई जी सुनते हो? बोला का? बोला देखो, वो जाके जगन्नाथ को टंगिया दिखाया, जगन्नाथ भगवान सोना दिए। तुम क्या कर रहे हो? ये जाओ, तुम हो जाओ। अरे राम राम राम, हम सोच भी नहीं सकते इसके बारे में, पाप लग जाएगी। वो पंडिताइन तो पंडिताइन धमका के भेजा पंडित जी को। पंडित जी गए डरते डरते, बोले जगन्नाथ भगवान। तो पंडिताइन बोली थी कि काटना उल्टा नहीं, डराना, डरने से सोना मिलता है, तो तुम भी डराओ। तो जगन्नाथ भगवान थोड़ी डरने वाले, टांगिया लेके जा रहा है तो जगन्नाथ भगवान उसको, गधा कहीं का, उसका वो कर्म था, तेरा काम पूजा है, तुम ब्राह्मण है, द्विज है, ज्ञानी है, वो बच्चा है, उसका ज्ञान नहीं है, वो 2 रोटी खा पी के जन्म हो के मरने के लिए जन्म है, तुम आध्यात्म उन्नति करने के लिए जन्म हुए हो, तो जा तुमको दंड दे देते हैं बोल के उसको डेस कर दिए। चलो नहीं बोलना चाहिए क्या होता है वो सब में। तो पूछा, प्रभु टांगिया दिखाया, उसको सोना दे दिए, हमरे को ऐसे दंड दे दिए। तो वहाँ बताते हैं स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह, स्वधर्मे मरणम श्रेय परधर्मो भयावह। वो उसका धर्म था, लकड़ी काट के बेचेगा, लकड़हारा। जानते हो बुद्ध कैसे कुंडली में खराब होता है? जो व्यक्ति लकड़ी काटता है, पेड़ों को काटता है, और जिसका बुद्धि विहीना पशु भी समाना, बुद्धि भ्रष्ट प्रणश्यति, जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया उसका जिंदगी भ्रष्ट हो गया, खत्म, उसको कोई नहीं बचा सकता। और बोलते हैं देवता और ग्रह जब किसी को बर्बाद करना होता है ना, बुद्ध को डैमेज कर देते हैं। 7.5 लग गया, बुद्धि डैमेज हो गया, बुद्ध डैमेज नहीं हुआ, बुद्ध डैमेज हो गया, बुद्धि। फिर नहीं मना करता हूँ, देखो मीन वालों को 1000 बार मना किया, कुंभ वालों को 1000 बार मना किया, ए बाबू 7.5 मत इन्वेस्ट करो। मकर वालों को भी स्टार्टिंग में बोला देखो 7.5 चल रहा है, उतरते भी हो, इन्वेस्ट मत करो, बड़ा इन्वेस्ट मत करो। कई बार वीडियो में बोला, फिर भी इन्वेस्ट किया और फिर भी रो रहा है कि देखो गुरुजी 2.5 करोड़ चला गया, 3 करोड़ चला गया। अगर मेरे को फॉलो करते हो, उतना दिन से बोल रहा हूँ कि मत करो, 7.5 खत्म होने
दो, उसके बाद इन्वेस्ट करना, ना सुनने वाले ना करने वाले। तो ये कौन देने वाला, कौन ठीक करने वाला? श्री जगन्नाथ भगवान, दूसरा कोई नहीं। तो पेड़ लगाने से, कौन सा? बोला नीम का। और जगन्नाथ भगवान किस दारू में बनते हैं? नींब में। नीम पेड़ किसका है? शनि का है। मीन राशि का जो शनि का नक्षत्र है उसका पेड़ नीम, और दारू ब्रह्म बनता है नीम में। इसलिए शनि का हर रेमेडी, पंचम शनि, द्वादश शनि, कंटक शनि, अष्टम का शनि, ढैया शनि, चतुर्थ शनि, शनि 7.5। अगर सैटर्निक एनर्जी कहीं है तो कहाँ है? बोले जगन्नाथ भगवान की। कैसे है? बोला काला काला कालू भगवान। अब हम लोग उड़िया में प्यार से बुलाते हैं कालिया, है कालू, ठीक है? तो सुनता है, जब इससे बात करोगे सुनता है, मांगोगे देता है, नहीं मांगोगे तो भी। क्या बोलता है जानते हो? एक ही बात बोलता है कि जीवन में तुम्हें जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञ बनो। जो लोग नहीं है बोल के रोता है, उनको नहीं मिलता। और हर चीज के लिए कृतज्ञता देना। देखो मेरे से भी कोई बात करते ना, कृतज्ञता, धन्यवाद, नमस्कार, कृतज्ञता। प्रभु तूने सब दिया, तेरा कृपा है, दया है। क्या नहीं दिया और क्या दिया उसके लिए कृतज्ञता भाव का कमी, जिसके लिए जीवन में गरीबी और दरिद्रता आ जाता है। तो एक बार नोट करो ना कि आपका जीवन में क्या क्या मिला है। जैसे मंत्र लिखन करते हो ना, ऐसे ही जब प्रभु को कृतज्ञता देते हो कि तूने सब दे दिया प्रभु, इस परिपूर्ण भाव से सोचो। किसी के कोई आपका भाई, तूने क्या रख दिया मेरे लिए? बाप दुखी हो जाता है ना। क्या कर दिया तूने? बेटा जब बाप को बोलता है, बाप दुखी हो जाता है ना। ऐसे ही जब वो अपने बाप को कृतज्ञता, बाप कम से कम तूने जन्म दिया, तेरे को धन्यवाद, कृतज्ञता भाव। बाप तूने एटलीस्ट तेरे दया से एक घर मिला, किसी को तो वो भी नहीं मिलता है। ये जो कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड का भाव कौन सिखाता है? जगन्नाथ भगवान। एक ही बात बोलते हैं कि तुम्हें जो जो मिला है उसका धन्यवाद करना। एक महात्मा के पास घर बनाने की, बोला क्या पूजा करना है, घर तो घर है। वो तो नहीं, शनि के महादशा में घर बनाए हो। पूजा इसीलिए नहीं करना कि तुम पंडित नहीं हो, हम तो पंडित हैं, हमारा ना। यू गिव ग्रैटिट्यूड दैट शनि एंड लॉर्ड जगन्नाथ की तेरे कृपा से एक घर तो मिला। कृतज्ञ बनना या कृतज्ञ न बनना। और आप अगर कृतज्ञ न बनते हो फिर गैल पानी भई में, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बुद्ध का बताया, चरण धूल का बताया, नवग्रह का बताया, केतु का बताया, शनि का पंचम का बताया। बुद्ध स्वयं विष्णु स्वरूप नारायण, बुद्ध को नारायणी कहा। तो बुद्ध जिसका प्रॉब्लम रहता है, शुक्र जिसका प्रॉब्लम रहता है, हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम, तुलसी का अर्चन, सेवन और अभिषेक, जैसे रुद्राभिषेक होता है ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम का अभिषेक। राहु बोलते हैं कि इसका नाम ही ले लो, राहु शांत। बोलते हैं अगर राहु से अच्छा फल लेना है तो सिद्धि के पीछे जाओ। राहु ज़्यादा बदमाशी कुंडली में कर रहा है तो बोले श्री जगन्नाथ जी भगवान। राहु बुरा नक्षत्र ग्रह नहीं है, मेरे कुंडली का तो सबसे मास्टर प्लैनेट है, तो इसलिए मैं राहु को बुरा कैसे बोलूँगा? तो राहु और जो एक ऐसा प्लैनेट, और जिसको कहा जाता है खुश हुआ तो कलयुग में सब भर देगा। और जानते हो उसका शांति का अगर कहीं स्थली है, यही स्थली। और हम अगर देखें इस जगह में, इसके पीछे जहाँ जगन्नाथ जी भगवान को कब्र दिया जाता है,
जब उनका नबकलेबर होता है, कब्र दिया जाता है, उस तरफ जरूर जाके वहाँ से थोड़ा सा मिट्टी, वो जगन्नाथ भगवान का स्मशान घाट। अष्टम शनि वालों के लिए वो थोड़ा सा वहाँ से कुछ भी मिल जाए, फूल पत्ती जो भी मिल जाए, धारण कर लो, फिर देखना चमत्कार। वो जगन्नाथ भगवान का महाश्मशान। और जानते हो सारा जगन्नाथ कौन? बोला दक्षिण काली। मेरे को आज रूम नहीं मिला, को सब भूलता। आश्रम जितना भी मेरा कॉन्टैक्ट आश्रम है सब भूलता। मैं थोड़ा सा मायूस हुआ, जब चलते चलते आया तो एक सज्जन आया, बोला सुनो रूम चाहिए। बोला हाँ। मेरे को लेकर दक्षिण काली माई उसके पीछे रख दी है। मेरे को जो रूम मिला है वो दक्षिण काली माई के पीछे में मिला है। बोला जगन्नाथ बोला तेरे को कहाँ टेंशन, काली माई तेरे लिए रूम रखी है, तुमको टेंशन का होना। तो मिल गया, गदगद हो गए प्रभु। तो ये, और वहाँ दक्षिण काली में जानते हो काली माँ के नाम में पूजा नहीं होता है, शांति जगन्नाथ भगवान के नाम पे पूजा। दैट फीमेल काली, उसके सामने मेल जगन्नाथ भगवान के नाम पे वहाँ से प्रणाम करते हैं। तो ये बात है, और इसका प्रमाण भी हुआ है। ये बंगाल जो हमारा बांग्लादेश, वहाँ ढाकेश्वरी देवी थी। ढाकेश्वरी देवी मंदिर तोड़ दिए, तो वहाँ के एक बहुत बड़ी भक्ति ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है। उसको एक मुस्लिम परिवार उसको पाले थे, इसी मंदिर में वो आई थी। तो जाके जगन्नाथ भगवान को लाल मंदार फूल, गुड़हल का फूल दे रही। लोग परेशान हो गए, अरे जगन्नाथ को लगता नहीं है। जगन्नाथ का पौड़ पड़ने का टाइम में दे, और दक्षिण काली मंदिर यहाँ से 500-600 मीटर दूर में है, वहाँ से वो फूल उसको मिलता था, सेम फूल वहाँ पहुँच जाता था। सत्य घटना है, इसका सत्य प्रमाण है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जगन्नाथ तो स्वयं दक्षिणा काली, इसलिए शनि का कंट्रोल स्विच, कंट्रोल बटन इस कलयुग में कहीं है तो जगन्नाथ भगवान के पास है। क्योंकि जगन्नाथ भगवान उस ढाकेश्वरी देवी आके यहाँ रही, जब उसके पास गए तो ढाकेश्वरी माता उसको सपना दिए। कलकत्ता का वो महिला थी, बोले कि मेरे को तो यहाँ से हटा दिए, मैं जाके अभी जगन्नाथ जी के पास में हूँ। और वो यहाँ पर आती थी, मुस्लिम लेडी, और उसका माता पिता मुस्लिम थे, बाहर रहते थे, वो हिंदू परिवार से थी, वो अंदर जाके करती है। उसके मुस्लिम माता पिता इस बात को संभाले, उसका पूरा किंवदंती रिकॉर्ड भी है यहाँ। तो जगन्नाथ तो स्वयं दक्षिणा काल, राहु ले लो, केतु ले लो, शनि ले लो, और बुध ले लो, शुक्र ले लो, और सूर्य का तो क्या बताएं। सामने यहाँ पर मंदिर में घुसते हुए अरुण स्तंभ है, सूर्य भगवान सूर्य मंदिर में था। कोणार्क, ये कला पहाड़ उसको तोड़ने के बाद उसमें जब पूजा खत्म हो गया तो सूर्य भगवान यहाँ पर वेदित और पूजित होते हैं। और जगन्नाथ भगवान के इस डायरेक्शन पे नवग्रह का एक छोटा सा मंदिर है अंदर, और वहाँ सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर और नवग्रह का मंदिर। और वहाँ पर आप केवल माथा टेक लो, और थोड़ा सा अगर भाग्यवान हो तो आपके कुंडली में सारे समस्या तो वहीं पर ख़त्म। ये पावरफुल है जहाँ सूर्य मंदिर और नवग्रह का मंदिर है। और यहाँ आओगे 2-3 किलोमीटर दूर में श्री जगन्नाथ का मुसलमान भक्त सालबेग, उसका मंदिर यहाँ से राइट साइड में मिलेगा। एक शब्द बोल दिया, मैं जब तक नहीं आऊँ, हे नाथ, हे जगन्नाथ, तेरा रथ वहीं रहेगा। मोह जीवा जाए नंदी घोषा थिबो रही, उड़िया शब्द है, उड़िया प्रवचन। सालबेग भजन, मुस्लिम लड़का होके क्या भजन गाता है। मोह जीवा जाए रथ नंदी घोषा थिबो, नंदी घोषा मीन्स जगन्नाथ भगवान का चैरियट, रथ रोक दिया। और उसका मजार, उसका जो कब्र आज भी वहाँ है। और आज भी भक्त साल भगवान से ज़्यादा जगन्नाथ भगवान जब भी जाते हैं वहाँ पूजा होता है, वहाँ भोग लगाते हैं। ये हिंदू मुसलमान एक सांस्कृतिक धार्मिक संप्रदाय एक महानतम स्थान है ये जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी। इसके कण कण, इसके धूल धूल, इसके रोम रोम, इसके हवा हवा,
क्या गुणगान करें, कितना करें। और ज़्यादा जानने के लिए श्री जगन्नाथ महापुराण का अध्ययन कर सकते हो, कल्कि महापुराण का अध्ययन कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार। आगे चल के और भी कुछ। थैंक यू।